अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन लेग पीस। तो मैंने ली हूँ 6 चिकन लेग पीस और इसका मैं मसाला वो कर रही हूँ, धो धा के अच्छे से ले ली हूँ इसको साफ़ पानी से। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन ली हूँ, एक और चम्मच लूँगी अदरक लहसुन। और मसाला मैं साइड में ही मिक्स करने वाली हूँ अच्छे से और फिर इसको लगाने वाली हूँ। बस मेरे पास टाइम नहीं होता है, वीडियो बना तो लेती हूँ, डालने का टाइम नहीं है, मगर इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू सोच रही हूँ कि लाइन से डालते हुए जाओ। यहाँ पे शेज़वान चटनी ली हूँ मैंने 1 चम्मच भरकर, जो इसमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा एक और चम्मच ली हूँ, यानी कि 2 चम्मच अदरक लहसुन और 2 चम्मच शेज़वान चटनी ली हूँ। और हल्दी ली हूँ आधा चम्मच। धनिया पाउडर ली हूँ 1.5 चम्मच। लाल मसाला 2-3 चम्मच ली हूँ, 3 और 1 4 चम्मच। और ये चम्मच बहुत छोटा सी है, अगर हमारा वो दूसरा चम्मच के हिसाब में देखा जाए तो फिर उसका 3 गुना समझो वो चम्मच का है। और गरम मसाला एक चम्मच ली हूँ, समझो पौना चम्मच ऐसा। और यहाँ पे ये चिकन या फ़िश को फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी लाने के लिए ये लो तो अच्छा लगता है। इसमें अरारोट और कुछ मसाला मिक्स होता है, तो ये ले रही हूँ मैं। तो थोड़ा सी था, एकदम भर के भी नहीं था। आधा मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ और आधा ये यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और फूड कलर डालूँगी, जितना हमको ऑरेंज चाहिए कम ज़्यादा उस हिसाब से फूड कलर लेना है। तो ऐसा समझिए जो चम्मच था मेरे हाथ में उसके हिसाब से 2 चम्मच ली समझो मैंने, क्योंकि ये अच्छा ऑरेंज कलर होता है ना तो अच्छा लगता है, और इसमें नमक होता है इसलिए मैंने नमक कम डाली है। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं नींबू भी डालूँगी, लेमन जूस। मैं भूल गई थी मगर बाद में मुझे याद आया, तो मैं निकालूँगी और डालूँगी थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद। मुझे लगा था नींबू नहीं है घर पे, मगर जब याद आया कि रात में तो होटल से खाना आया था तो उसमें नींबू वो लोग देते ही है, तो नींबू फिर इस तरह से मिल गया मुझे छोटा छोटा 3 पीस। तो मैं डालूँगी, जो आगे आप लोग देखेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, मगर और अच्छे से करूँगी लेमन जूस डालने के बाद। और ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। मेरे स्टाइल में बना के देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और यहाँ पे पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, बम फोड़ रहे हैं, दिवाली है। तो मेरे तरफ से जो भी हमारे मतलब भाई बहन हैं उनको हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे बोली ना कि नींबू मुझे मिल गया, तो 3 टुकड़ा मुझे मिला है अलग अलग शेप का, तो उसको मैं रस को डाल रही हूँ। और फ़िलहाल लाइव मेरे सामने चालू है, लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ यूट्यूब पे, और कोई कमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं सोची कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो आवाज़ ही डाल देती हूँ इस पर, ताकि मेरा वीडियो ही चला जाए, अपलोड कर दूँ मैं। और बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आई थी और वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे, मगर इंशाल्लाह अभी देखते हैं, कंटिन्यू आने की कोशिश करती हूँ। लाइन से वीडियो डालना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ रस को, और जितना भी बीज है इसमें उस बीज को निकाल रही हूँ मैं। बीज नहीं डालना है वरना वो कड़ू बनेगा, इसीलिए। और इसका मसाला ये लेमन डालने के बाद इतना टेस्टी लग रहा था, क्योंकि हमने इसमें शेज़वान चटनी वगैरह डाले थे ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था मसाला इसका। ऐसे ही उठा के इसको चाट लो तो बहुत मस्त लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा चाट के देखी, वरना बहुत जल्दी, मतलब ऐसा मैं कभी चाटती नहीं हूँ, खुशबुओं से ही चीज़ों को वो करती हूँ। मगर कभी नींबू वींबू पड़ जाता है ना, तो मन ऐसा मेरा होता है कि मैं थोड़ा सी चख लूँ, ऐसा चाटना यानी कि चखना।
बोलने का सबका अलग अलग तरीका होता है। और इसको अच्छे से मैं वो कर रही हूँ। तो इसकी अक्खी अक्खी बीज भी निकल रही है, बोले तो नींबू की बीज नहीं, रस वाली बीज होती है ना, उसकी ये देखो, जिसको मैं फिर हाथों से ऐसा फोड़ रही हूँ दबा दबा के। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो पूरी तरह से मैं अच्छे से मसाला हर एक जगह से लेकर उसको मिक्स कर रही हूँ। और मसाला माशाल्लाह भरपूर हुआ था, इस पे लगने के बाद भी अच्छे से मतलब मसाला हो गया था, कम नहीं पड़ा। तुम डायरेक्ट भी उसके ऊपर डाल के कर सकते हो, मगर इस पर करने के बाद में मिक्स करके लगाने की बात ही और है। और ये जो लेग पीस है, इस पर मैंने कट करी हूँ 2-2 3-3, जो कट करते हैं ना, कट मारते हैं कि मसाला अच्छे से उसमें भर जाए, अच्छे से आ जाए, उसका टेस्ट बढ़ जाए, तो वो वाला। तो यहाँ पे थोड़ा नींबू का रस वगैरह सब लगा था। और थोड़ा जब मसाला डालो तो पाउडर वगैरह उड़ता है, तो मैं वहाँ के वहाँ साफ़ कर दी उसको, और हाथ भी धो ली। और 10 टाइम मेरा हाथ धुलते रहता है, तो ऐसा। और इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मसाले सब एक दूसरे में पकड़ लेना चाहिए। कोई भी मसाला अलग नहीं दिखना चाहिए, वरना उसका टेस्ट फिर 19-20 हो जाता है, इसीलिए। तो वैसे मैं बहुत जल्दी ऐसा बनाती नहीं हूँ ये लेग पीस वगैरह, मैं डायरेक्ट चिकन वगैरह ही फ्राई कर देती हूँ। ज़्यादातर तो तंदूरी टाइप में ही मेरे घर पे बनता है, मगर लेग पीस का मन था तो मैंने ला ली थी। तो चलो एक रेसिपी भी तैयार हो जाएगी और ऐसा बना भी देते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को KFC वाला भी दिखाई थी रमज़ान में, KFC स्टाइल में लेग पीस वगैरह फ्राई करने का। तो देखिए ऐसी मैंने चिरी लगाई हूँ, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस चिरी से लगाने का मकसद यही होता है कि मसाला अंदर तक के लगे और हमको मसालों का अच्छा टेस्ट मिले। तो दोनों तरफ से मैंने चिरी करी हूँ, ऐसा नहीं कि एक तरफ से करी हूँ। मतलब जैसा उसमें अगर जगह खाली है, जगह मिल रही है कि हम उसको वो कर सकते हैं, तो कर देती हूँ मैं। तो देख ही सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से भर रही हूँ। और तो इसको अच्छे से लगाना है पूरा भरपूर। तो इसको बहुत अच्छे से मैं पूरे लेग पीस में अच्छे से लगा दूंगी मसाले। और इतना मसाला हमारे लिए बहुत हो गया, और इतना ही अंदाज से लेना है, ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कर नहीं देना है। और बहुत कम भी मसाला रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे मसाला वगैरह ऐसा मतलब बड़ा बड़ा पीस हो, लेग पीस का हो या चिकन तंदूरी का हो, तो उस पर मसाला लगाने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत अच्छे से दिल से मसाला लगाती हूँ उसके अंदर, और मुझे अच्छा लगता है बस। तो देख ही सकते हो कि मैंने पूरा अच्छे से भर भर के उसके अंदर मसाला लगा दी हूँ। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा रखिए, और टाइम है तो आप 2 घंटा रखिए। और अगर ज़्यादा टाइम है कि आप रात में मसाला लगा के दिन में फ्राई कर सकते हैं, या दिन में लगा के रात में फ्राई कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट और दुगना हो जाता है, क्योंकि वो हमारा लेग पीस, हमारा चिकन जो है अच्छे से अंदर तक के मसालों को अच्छे से वो कर लेता है, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और टाइम नहीं है तो फ्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ौरन नहीं कर सकते, मगर थोड़ा रख देने से क्या होता है, उसको आराम मिलता है, तो वो आराम के हिसाब से अच्छे से मसाले को वो कर लेता है। तो मैंने तो ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं रखी थी, आधा घंटा रखी थी, जब तक कि अपना दूसरा काम करी थी, आटा गूँथना है या कुछ भी काम है दूसरा, दाल वाल बनाना है या कुछ है, तो वो सब करी थी।
तो वो सब टाइम तक के जो हो सका उतना, मतलब उतने टाइम तक मैंने कर दी, ऐसा था। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अच्छे से मैंने मसाला भरपूर लगा दी हूँ। इस टाइम पे आप ओवन में डाल दीजिए या अपना कम तेल में फ्राई कर दीजिए, ज़्यादा तेल में फ्राई कर दीजिए, या उसको हमारे स्टाइल में तंदूरी टाइप में बनाना है उस टाइप में कर दो, लेग पीस तंदूरी टाइप का। तो मैं तो तेल में फ्राई करी थी। तो देखिए मैंने ऐसा बहुत ऐसा तिरता हुआ तेल नहीं ली कि हमारा लेग पीस जो है उसमें तिर रहा है, ऐसा नहीं ली, नॉर्मली ली हूँ जो अच्छे से उसमें फ्राई हो जाए। फिर उसको गरम होने दी। बीच का जो था मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, वो गरम हो गया है तेल डालने के बाद। फिर उसको अभी अच्छे से नीचे ऊपर कर रही हूँ। तेल गरम हो गया, अभी उसमें मैं डालूँगी लेग पीस को, क्योंकि तेल पूरा गरम होते हुए दिखा के मतलब नहीं था, इसीलिए। देखिए तेल गरम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना इसके अंदर आ जा रहा है उतना ही डालना है। ज़्यादा डालने का कोई मतलब नहीं है, फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगा, इसीलिए। और फ्राई वगैरह के लिए ये सब मेरे बर्तन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं फ़्राई के लिए दूसरे बर्तन ट्राई भी नहीं करती हूँ कि मुझे कुछ और लेना है, ऐसा नहीं है। फ़्राई के लिए मैं यही सारे बर्तन रखूँगी जब तक कि वो चलेंगे। दूसरे बर्तन इंशाल्लाह कोई रेसिपी के लिए या कोई चीज़ के लिए अगर लेना है तो लूँगी ज़रूर, मगर फ़्राई के लिए मेरे यही सब बर्तन आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि फ़्राई में चीज़ ख़राब हो जाती है। मगर ये बर्तन ऐसे हैं ना कि ये फ्राई पैन हो या कढ़ाई हो मेरी ख़राब नहीं होती है, वो वैसी ही रहती है जैसी मैं शादी करके आई थी और मेरी सास का ये सब रखा हुआ था ना, सेम फ्राई करने के बाद मैं जब धो लेती हूँ तो वो वैसे ही रहती है, उसमें कुछ ख़राबी नहीं आती है। तो ये बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी आजकल तो वैसे वाले बर्तन मिलते भी नहीं है मार्केट में, वरना मैं दूसरा भी ले सकती थी। तो ऐसा। और साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ जैसे आप लोग देख रहे हैं, और उसको मैंने थोड़ा कट करते हुए आगे गई हूँ। और ये हो गया है हमारा लेग पीस, तो इसको पलटाऊँगी भी अभी मैं। साथ में रोटी भी बन रही है, रोटी सेक भी रहे हैं, और गरम गरम रोटी बन रही थी उस टाइम पे। शायद ये दोपहर का ही टाइम था, मुझे ऐसा याद है, क्योंकि टाइम हो गया है ना तो मुझे इतना वो नहीं है याद, मगर इतना याद है कि दोपहर का ही टाइम था। तो देखिए मैं उसको पलटा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसा काला काला नहीं करना है, ये इतना बहुत है फ्राई। इससे ज़्यादा फ्राई करोगे तो फिर वो जला हुआ मिलेगा। फिर ये आखिरी है जो इस तरह का फ्राई मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में क्रिस्पी खाते हैं, तो सॉफ्टली खाते नहीं है। तो ये क्रिस्पी हो चुका है। तो यहाँ आजू बाजू पकड़ भी रखने जगह नहीं है, तो पकड़ को मैंने अपनी जगह वापस कर दी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सामान फैला हुआ है। तो ये फ्राई हो गया है, इसीलिए अभी मैं इसको निकालूंगी। मैंने एक लाई हूँ, हमारी ट्रे, डिश, प्लेट, जो भी कुछ बोलेंगे, उसमें डालूँगी। तो अच्छे से तेल को नितारना है, और नितार के फिर उसमें निकालेंगे हम। अगर आप लोगों के पास टिशू या कुछ हो तो उसमें निकालो, मगर मुझे टिशू जमता नहीं है, क्या पता क्यों। है घर पे, ऐसा नहीं है टिशू, मगर कभी कभार अच्छा टिशू हो ना तो तेल पूरा वो अच्छे से ले लेता, मगर टिशू सही नहीं हो ना तो फिर वो जो हमारा चिकन या कुछ सामान है वो उस पर चिपक जाता है टिशू, तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो ऑलरेडी तेल में अच्छे से ही निकाल रही हूँ उसका। तो देखिए एक एक करके मैं ये चारों निकाल रही हूँ, और उसके बाद जो 2 पीस हमारे हैं वो भी डाल दूँगी, मगर उसको पूरा फ्राई करते हुए नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इतना फ्राई करते हुए दिखा दी ना, तो इसीलिए मैं सोची कि उसको बस डालते हुए दिखा दूँगी, और फ्राई तो वो होते ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरा काम भी कर रही थी ना, फिर किचन वगैरह भी मुझे साफ़ करना था, तो इसीलिए। तो देखिए फ्राई हो गया। ये सबको सही कर रही हूँ, ताकि एक आधी मैं ऐसा फ़ोटो ले सकूँ इसकी बोलकर, थंबनेल के लिए इसको सही कर रही हूँ, और बड़ा छोटा लाइन से वो कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि
छोटा ही दिखे, बड़ा नहीं दिखे, तो उसको मैं एडजस्ट भी कर रही हूँ। तो ये हमारी तैयार हो गई है लेग पीस, चिकन लेग पीस, और ये वाला हम डाल रहे हैं फ्राई के लिए। तो ये फ्राई होते रहेगा। तो चलिए ये और जो हमारी तैयार हो गई है उस डिश की तरफ चलते हैं, वो रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। और आप लोगों को ये लेग पीस की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, वरना मैं इसके साथ ग्रीन चटनी रखती तो सोनों पे सुहागा और अच्छा लगता, खूबसूरत लगता, मगर कोतमीर वगैरह पुदीना कुछ भी नहीं था, तो मैं बनाती कैसा, इसलिए मैं नहीं बनाई। तो कांदा और लेमन से ही मैंने सजा दी। तो आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।